ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग इस क्लास में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वाई वी सेलिब्रेट 26 नवंबर एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। हम लोग 26 नवंबर को एज अ संविधान दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है, या भारत के जो कह सकते हैं कि जितने भी आज लोकतंत्र की बहाली के बाद जितने भी लोग हैं, चाहे भारत सरकार हो या कॉमन पीपल हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, वो तमाम जगह आज संविधान दिवस के रूप में मनाने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था, कारण क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में देखें। देखिए, इसे जो है पहले कई एक वर्षों से हम लोग जो है इसे नेशनल लॉ डे के रूप में ऑलरेडी हम लोग पहले मनाते थे, लेकिन जैसे कह सकते हैं ना कि एक आज़ादी के बाद अभी हम लोग देखिए आज़ादी के 75वां जो कह सकते हैं वर्षगांठ मनाने वाले हैं अगले साल, जिसमें कि एक आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जिसमें कि जितनी भी वीर वीरंगनाएं हैं, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, उसके कह सकते हैं कि आज़ादी में योगदान का महत्व को हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। बहुत सारे वर्कशॉप हो रहे हैं, सेरेमनी हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे कोई बिरसा मुंडा हो या फिर जितने भी ट्राइबल्स लोग हो या फिर जो भी स्वतंत्रता सेनानी हो, जिन्हें कि इतिहास में सही कह सकते हैं कि तरीके से पढ़ाया नहीं गया इतिहास के बुक्स में, या फिर जो लोग जो है उनके बारे में जो जानते नहीं हैं, लेकिन उनका योगदान किन्हीं अन्य स्वतंत्रता सेनानी से कम नहीं है। तो भारत में कह सकते हैं कि एक ऐसी सरकार आई जो कुछ ही एक दो पीढ़ियों और एक दो ही लोगों को कह सकते हैं कि पूरे के पूरे बुक्स में या पूरे के पूरे इतिहास में पढ़ाने का कार्य किया, और जो जितने भी कह सकते हैं और अदर जो इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें जो है सही रूपों में लोगों के सामने आने नहीं दिया। तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी एक थे, चाहे देखो सरदार पटेल हो गए, आपको कितनी जगह सरदार पटेल की मूर्ति आपको मिल जाएगी, हर जगह गांधी नहीं तो नेहरू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, ये एक पॉलिटिकल डिबेट हो सकता है, बट यहाँ हम लोग जानेंगे इसे नेशनल डे के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 26 नवंबर को जो है एवरीडे अब जो है एक संविधान दिवस के रूप में, ठीक है, इसे मनाने का फैसला किया गया भारत सरकार के द्वारा 2015 में। वो इसलिए किया गया, हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग देखिए कैसे कि ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, हम सभी को मालूम है कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और विश्व का सबसे बड़ा जो है संविधान है और लिखित संविधान है। तो लिखित संविधान इन द सेंस कि इसको बैठ के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे या उस वक्त के लीगल एडवाइजर, एडवोकेट या जो लोग इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुन कर आए थे, उन तमाम लोगों ने संविधान का निर्माण किया, उसे लिखा है। तो एक लंबी डिस्कशन, डिबेट, डिसेंट और कह सकते हैं कि एक बहस के बाद हमारा संविधान का जो है निर्माण हुआ। तो संविधान का निर्माण के लिए, संविधान के कह सकते हैं बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गठन की जाती है, ठीक है, जो कि संविधान की प्रक्रिया, बनाने की प्रक्रिया जो है 26 नवंबर को पूरी कर लेती है और इसे 26 नवंबर को एडॉप्ट कर लेती है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक दो शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा संविधान से संबंधित, एक है एडॉप्टेशन और दूसरा है इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट किया जाता है 26 जनवरी को, जो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, उसका भी एक इतिहास है। लाहौर सेशन रवि नदी के तट पर, खैर वो भी पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है। हम बस जान रहे हैं कि 26 नवंबर को जो है भारत का संविधान को कह सकते हैं कि एडॉप्ट कर लिया गया था, अपना लिया गया था, उसे पारित कर दिया गया था, ठीक है। और ये कह सकते हैं इसका इन्फोर्समेंट जो है 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ होता है। ये देखिए, और ये इसलिए भी महत्व है कि डॉक्टर अंबेडकर जो हैं ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे, और ये देखिए कुछ जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे या उस वक्त के जो लीगल जितने एडवोकेट वगैरह या फिर जो संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनका एक तस्वीर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है डिक्लेयर करती है 26 नवंबर एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। 19 नवंबर 2015 को, देखिए 19 नवंबर 2015 से ही जो है संविधान दिवस के रूप में मनाना भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया। पहले इसे लॉ कह सकते हैं डे के रूप में मनाया जाता था, ठीक है। तो मोदी जो है, मोदी वर्तमान सरकार जो है, ये चाहे अभी आप देख लो, कह सकते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ अपने कह सकते हैं कि वो लोगों को सिर्फ महिमामंडित नहीं कर रही है जो आम लोगों के बीच में जो माने जाते हैं कि हाँ ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, उन लोगों को भी भारत के सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा चिन्हित करके, उनका नाम उजागर करके, उनका कह सकते हैं कि बर्थ एनिवर्सरी हो या डेथ एनिवर्सरी हो, उसे सेलिब्रेट करके जो है तमाम जितने भी फ्रीडम फाइटर थे सभी को और सभी का योगदान और उसके महत्व को जो है उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है, या आने वाली पीढ़ी को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये लोग भी थे जो स्वतंत्रता
कह सकते हैं कि संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्वतंत्रता की लड़ाई में इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, संविधान के निर्माण में इनका भी योगदान था। तो ये जो है 11 अक्टूबर 2015 को भारत सरकार कह सकते हैं मोदी के द्वारा जो है फाउंडेशन स्टोन एक शिलान्यास किया जा रहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी मेमोरियल इन मुंबई। 2015 में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी एक मेमोरियल जो है मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर के जन्म 131वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो उसी दिन भारत के जो निर्माण हुआ था उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने फैसला लिया क्यों नहीं हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएं। तो उसी दिन फैसला लिया गया था। ठीक है, और इसे पहले मैंने कह ले दिया कि लॉर्ड डे के रूप में इसे मनाया जाता था और वह इसलिए फैसला लिया गया ताकि हम डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनका योगदान, उनके थॉट्स, उनके विचार, उनकी फिलॉसफी आम लोगों के बीच में जा सके, आम लोग समझ सके कि आखिर इनका क्या महत्व है संविधान के निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण में। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे इज़ नॉट अ पब्लिक हॉलीडे। ये आम लोग कह सकते हैं कि जितने भी जैसे हैं तो गांधी जयंती को छुट्टी रहती है या फिर जो भी गेस्टेड हॉलीडे होता है वो प्रायः जो है छुट्टी घोषित कर दिया जाता है, लेकिन इस दिन छुट्टी घोषित नहीं किया गया, बल्कि जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, सरकारी डिपार्टमेंट्स वगैरह थे, वहाँ जो है इसे संविधान के रूप में, और स्कूल्स कॉलेज वगैरह हो गए, उसे संविधान के रूप में जो है मनाने का फैसला लिया गया। और इसके साथ साथ जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है या फिर लिटरेसी या फिर जो भी स्कूल कॉलेज या फिर जो भी सभाएं वगैरह होती थी वहाँ संविधान के महत्व को बताने का प्रयास किया गया। संविधान के प्रियम्बल को पढ़कर जो है आम लोगों के बीच में रखा गया कि हमारे प्रियम्बल में क्या निहित है। ठीक है, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बच्चों के द्वारा या फिर उस पर स्पीच करा के, उसमें डिबेट करा के एक प्रकार से कह सकते हैं संविधान के महत्व और संविधान के फिलॉसफी, संविधान के प्रियम्बल की जो फिलॉसफी है वो आम लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया गया। ठीक है, देखिए एक डॉक्टर अंबेडकर की स्पीच है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ट्वीट किया गया था। मैं उनके ट्विटर हैंडल से लिया हूँ ऑफिशियली। तो ये हालांकि उतना ये बहुत छोटे छोटे अक्षरों में है, यहाँ पढ़ पाने में मैं असक्षम सिद्ध हूँ, बट मैं यहाँ इसलिए रखा कि उनकी स्पीच जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दी गई थी वो कह सकते हैं कि संविधान के निर्माण के समकक्ष में और उपलक्ष्य में वही यहाँ स्पीच का A to Z जो है वो कॉपी यहाँ जो है प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट किया गया था, वही मैंने आपके समक्ष एज इट इज रखा। देखिए कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं कि बर्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आखिर भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसके कुछ इतिहास क्रोनोलॉजी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। बैक इन 1934, देखिए इस जो है ना संविधान सभा या संविधान के निर्माण या संविधान के गठन या भारत का भी एक संविधान हो, इस विचारधारा जो है ना सर्वप्रथम 1934 में यह जन्मा या पनपा या प्रारंभ हुआ, जिसमें कि सबसे बड़ी प्रखर जो यहाँ वक्ता है वह M.N. रॉय कम्युनिस्ट पार्टी लीडर थे, जिन्होंने सबसे पहले आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उन्होंने बात कही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो पाएगा। मतलब भारत के लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा भारत के लोगों के लिए भारत का संविधान का निर्माण। ठीक है, तो आइडिया ऑफ कह सकते हैं कि एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सर्वप्रथम 1934 में M.N. रॉय के द्वारा रखा गया था। तो इट वॉज टेकन अप बाय द कांग्रेस पार्टी, फिर इसे कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिया गया। फाइनली 1940 जो है ये डिमांड जो है ब्रिटिश के समकक्ष रखा गया कि भाई भारत का अपना संविधान सभा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए जो कि संविधान का निर्माण कर सके और उसमें बिना किसी हस्तक्षेप के, मतलब उसमें कोई ब्रिटिश मेंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोग होने चाहिए। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का संविधान जब निर्माण हो रहा था तो मोर देन 60 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन थे वर्ल्ड ओवर, जो भी विश्व के 60 से अधिक उस समय के जो संविधान थे उसे पढ़ा गया, और इसलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसे सीखा गया, अच्छी अच्छी चीज़ों को एसिमिलेट करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है मेट बाई द फर्स्ट टाइम ऑन 9 दिसंबर 1946, पहली बार जो मिलती है 9 दिसंबर 1946 को, और सच्चिदानंद सिन्हा वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तत्कालीन जो है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज कह सकते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाते हैं। आगे जाकर वो प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं स्वतंत्र भारत के। तो 29 अगस्त 1947, ठीक है, 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी, एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया जाता है।
ड्राफ्टिंग कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ताकि कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को तैयार किया जा सके, इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण किया जाता है, गठन किया जाता है, और जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहते हैं। भीमराव अंबेडकर एज ए चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। एंड 29 अगस्त को तो 1947 को ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है पूरा का पूरा गठन किया जाता है, इनको सौंपा जाता है कार्य कि आप संविधान का जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, इसे ड्राफ्ट करें। इसके बाद यह जो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है वो अपना प्रपोजल जो है 26 नवंबर 1949 को ऐसे कह सकते हैं ना कि पूरे के पूरे संविधान सभा का जब सभा हो रहा था तो फाइनल ड्राफ्ट को जो है यहाँ पारित कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कहने का मतलब है कि 26 नवंबर वह दिन है जब जो है पूरा का पूरा संविधान बनकर तैयार हो जाता है, फिनिश हो जाता है 26 नवंबर। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कमेटी अपना कार्य पूरा करती है, संविधान का निर्माण हो चुका है, सारे मेंबर उसमें हस्ताक्षर वगैरह करते हैं, ठीक है, हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए अंत में है भारत का प्रियम्बल। ये आज का प्रियम्बल नहीं, आज का प्रियम्बल तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो है उसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया गया, लेकिन जो ओरिजिनल प्रियम्बल है, जो भारत संविधान का जो कह सकते हैं रियल प्रियम्बल है, जो हमारे उस वक्त के स्वतंत्रता सेनानियों ने या फिर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने फ्रेम किया था, वो देखिए मैं यहाँ पढ़ के वो थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ कि बी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। देखिए यह प्रियम्बल के प्रथम पृष्ठ में ही या संविधान के प्रथम पृष्ठ में जो प्रियम्बल दिया गया उसमें स्पष्ट लिखा गया 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो कह सकते हैं एडॉप्ट कर लिया जाता है, मतलब एक प्रकार से फिनिश हो जाता है, हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। एक चीज़ और है आपको मैं बताता हूँ कि 26 नवंबर को जो है ना संविधान तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसे एडॉप्ट किया जाता है कह सकते हैं कि 26 जनवरी को हुआ, इसलिए क्योंकि लाहौर अधिवेशन जो है 26 जनवरी को हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इसके बारे में हम लोग कभी स्पेसिफिक जो है डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बस यहाँ छोटा सा मैं समरी बता दिया। तो उस दिन के को कह सकते हैं जीवित रखने के लिए पूर्ण स्वराज की जो घोषणा हुई थी, हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को इसे इन्फोर्स किया, मतलब उस दिन से हमारा संविधान जो है लागू होना प्रारंभ हो गया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।